12 लाख तक की इनकम का जो फायदा है वो सरकार ने खत्म कर दिया है। यानी कि अब आपको 12 लाख का फायदा नहीं मिलेगा। अगर आप फाइनेंशियल ईयर 25-26 यानी कि असेसमेंट ईयर 26-27 के आईटीआर फाइल करते हैं तो ध्यान रखिएगा, बजट 2025 सरकार द्वारा 12 लाख की लिमिट लेकर आई थी, लेकिन अब यहां पर आईटीआर फाइल करने पर पता चल रहा है कि यहां पर कई लोगों को 12 लाख का फायदा नहीं दिया जाएगा। किन किन को ये 12 लाख का फायदा नहीं मिलने वाला है, ये जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी और इंपॉर्टेंट है। एक छोटी सी गलती, आप 12 लाख का फायदा जो है, बेनिफिट जो है वो खो देंगे। तो आज का वीडियो इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहे। दोस्तों एक निवेदन है, प्लीज वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। हमारे वीडियो ऐसे ही आते रहते हैं, बढ़िया बढ़िया कंटेंट के साथ, पूरी डिटेल के साथ आपको पूरा टॉपिक समझाने की पूरी कोशिश करते हैं। तो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट और जरूरी है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। आइए समझते हैं 12 लाख का जो फायदा बजट 2025 में दिया गया था, अब वो किन किन पर एप्लीकेबल नहीं है, ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं, हमें समझना होगा न्यू टैक्स रिजिम जो बजट 2025 में लाई गई थी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। तो ये है आपके फाइनेंशियल ईयर 25-26 जिसकी आईटीआर अभी आप भरने वाले हैं जुलाई और अगस्त महीने में। अच्छा, न्यू टैक्स रिजिम है, ध्यान रखिएगा इसकी क्या स्लैब है ये थोड़ा समझिएगा। पहले हमने लिखा यहां पर सीरियल वाइज लिख दिया है ताकि आपको समझने में बहुत आसानी हो। बहुत ही बेसिक तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं ताकि कोई भी टेक्निकलिटी यहां पर बताते नहीं, हम हमारे वीडियो के माध्यम से एकदम बेसिक समझाने की कोशिश करते हैं विथ एग्जांपल के साथ, विथ फिगर्स के साथ, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। अच्छा, बेसिक स्लैब क्या रहेगी आपकी, 0 से स्टार्ट होती है 4 लाख तक। ध्यान रखिएगा इसका डिफरेंस आपको देखना है। 4 लाख जो हमने यहां पर लिख में रखा है कि 4 लाख का डिफरेंस है। अच्छा, इस 4 लाख तक आपको कोई टैक्स रेट नहीं लगेगा, ना ही कोई टैक्स यहां पर आपसे लिया जाएगा। यानी 4 लाख तक आपको बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिल जाता है, चाहे वो आप सीनियर सिटीजन हो, नॉन सीनियर सिटीजन हो, सबको ये फायदा बेनिफिट दिया जाता है। तो 4 लाख तक की इनकम तक आपको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी 4 लाख से ज्यादा होती है, 4 लाख 1 रुपया होके और 8 लाख तक है, तो इस केस में डिफरेंस कितना हुआ आपका 4 लाख का, इस पर आपको 5% टैक्स रेट देना है। यानी मैक्सिमम कितना हुआ 20,000 का टैक्स। तो 4 लाख पर 5% यानी 20,000 का टैक्स जो है वो आपको देना होगा। अच्छा, 8 लाख 1 रुपया से लेकर 12 लाख के अंदर अगर आपकी इनकम हुई, यानी यहां पर भी आपका डिफरेंस 4 लाख हुआ, तो इस 4 लाख पर फिर आपको 10% देना होगा, यानी मैक्सिमम 40,000 रुपए का टैक्स। मान लीजिए किसी की 10 लाख की इनकम है तो उसे कितना टैक्स देना होगा, एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो पहले 4 लाख पर तो 0 टैक्स, फिर यहां पर दूसरे 4 लाख पर आपको 20,000, और यहां पर आपको ध्यान रखें 4 लाख नहीं 2 लाख पर आपको 10%, यानी कि 20,000 का टैक्स यहां पर देना है, जबकि मैक्सिमम कितना देना है 40,000। तो 20,000 का टैक्स और 20,000 का पहले, तो टोटल 40,000 का टैक्स यहां पर आपका कैलकुलेट होगा इस तरह से। ये ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन करना आपको अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट, 12 लाख से लेकर 16 लाख के बीच में यहां पर भी 4 लाख का गैप है, 15% यानी 60,000 का टैक्स मैक्सिमम। ये टैक्स मैं आपको बता रहा हूं, ये मैक्सिमम टैक्स आपको लगेगा, ठीक है। 16 लाख से 20 लाख की बात करें तो इस पे भी 4 लाख पर आपको 20% यानी मैक्सिमम 80,000 रुपए का टैक्स यहां पर आपको देना पड़ सकता है। अगर आपकी 20 लाख तक की इनकम है तो ये पूरा टैक्स आपको देना पड़ सकता है। यानी ये कितना हो गया आपका 1 लाख और ये आपका 2 लाख, तो मैक्सिमम 2 लाख का टैक्स बन के आएगा, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा, जिसकी 20 लाख से 24 लाख के बीच में इनकम है, यानी 4 लाख का गैप, यहां पर भी डिफरेंस आता है, 25% टैक्स रेट लगेगा, 1 लाख रुपए का टैक्स यहां पर आपका बन जाएगा। यानी ध्यान रखिएगा यहां पर आप टोटल टैक्स देखें 24 लाख तक आपको यहां पर 3 लाख का टैक्स जो है वो भरना पड़ सकता है मैक्सिमम। अच्छा, 24 लाख से ऊपर अगर आपकी इनकम जाती है तो उस पर 30% टैक्स रेट लगता है। हम एग्जांपल लेते हैं कि 50 लाख तक की अगर आपकी इनकम है तो डिफरेंस कितना हुआ यहां पर 26 लाख का, इस पर 30% करेंगे तो 7,80,000 रुपए, तो 10,80,000 का टैक्स आपका निकल कर आता है। ये खाली टैक्स है, यहां पर अभी सेस हमने इंक्लूड नहीं किया है। तो 50 लाख की इनकम पर यहां पर 10,80,000 रुपए का टैक्स आपका रहता है। ये टैक्स स्लैब जो है वो बजट 2025 में जारी करी गई थी और सरकार ने यह भी कहा था 12 लाख तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। तो फिर ये टैक्स स्लैब क्यों जारी करी गई है, इस टैक्स स्लैब का क्या मतलब है, ध्यान रखिएगा। यहां पर ये जो टैक्स स्लैब है वो आप पर है, अप्लीकेबल है। अगर आपकी इनकम जो है वो 12 लाख से क्रॉस हो जाती है तब आपको यहां पर ध्यान रखना है
87A रिबेट यहां पर आता है। आइए मैं आपको समझाता हूं। 87A रिबेट न्यू टैक्स रिजिम में दिया गया है। यह रिबेट आपको मिलता है। टैक्स स्लैब तो सरकार बजट 2025 में लाई थी, इसके साथ रिबेट 87A में भी बदलाव किया था। जो टैक्स स्लैब मैंने आपको बताई है, ये टैक्स स्लैब आपके लिए रहेगी फाइनेंशियल ईयर 25-26 के लिए। लेकिन सरकार ने कहा कि 12 लाख तक अगर आपकी इनकम होगी तो हम आपको रिबेट देंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आपकी इनकम 12 लाख तक हुई तो पहले 4 लाख तक आपका 0% टैक्स रेट, फिर 4 लाख पर आपका 5%, फिर 4 लाख पर आपका 10%, यानी कुल आपका 60,000 रुपया टैक्स निकल कर आता है। हम कहते हैं ये 60,000 जो टैक्स है वो आपको रिबेट के थ्रू कम कर देंगे, आपकी टैक्स लायबिलिटी हो जाएगी नील। लेकिन ये 12 लाख का फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनकी इनकम जो है वो यहां पर 11,99,000 या फिर 12 लाख के अंदर आती है। अगर आपकी इनकम 7 लाख है, 5 लाख है, 10 लाख है, 8 लाख है, तो इसमें आपको फायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपकी इनकम 13 लाख हुई, 14 लाख हुई, तो इस केस में ध्यान रखिएगा, आपको नॉर्मल जो टैक्स स्लैब हमने आपको बताई है उसी के हिसाब से आपको टैक्स कैलकुलेट करना है। आपको 12 लाख का फायदा नहीं दिया जाएगा। कई लोगों को गलतफहमी होती है कि 13 लाख तक मुझे सिर्फ 1 लाख पर ही टैक्स देना, 12 लाख तक नहीं देना है। ये कोई डिडक्शन एग्जम्पशन नहीं है, ये रिबेट है जो आपके 12 लाख तक की इनकम पर आपको दिया जाता है। अच्छा, 12 लाख से थोड़ी सी इनकम अगर आपकी ज्यादा होती है तो इस केस में ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ जो है वो 87A का दिया जाता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, 12 लाख तक आपकी इनकम है जिसमें आपको 87A रिबेट मिलता है। मान लीजिए ये पार्ट ए का आपको मिल रहा है, लेकिन इसके ऊपर आपकी थोड़ी सी इनकम बढ़ रही है, वहां पर भी आपको 87A का मिलता है, लेकिन ये मार्जिनल रिलीफ यानी हम इसे कहेंगे पार्ट बी का फायदा आपको मिल रहा है। यहां पर आपको कुछ टैक्स देना पड़ सकता है, जीरो टैक्स नहीं होगा। इस केस में जीरो टैक्स था, लेकिन यहां पर कुछ ना कुछ आपको टैक्स देना पड़ेगा। कितना टैक्स देना वो समझते हैं। मान लीजिए आपकी 12 लाख की इनकम से थोड़ी सी इनकम बढ़ती है, 12 लाख 1,000 रुपया, यानी 1,000 की इनकम बढ़ी, फिर यहां पर 12 लाख 5,000, 10,000, 25,000, 35,000, 50,000, 60,000, 75,000, तो आपकी इनकम ये बढ़ती जा रही है 12 लाख से ऊपर। ये देखिएगा, ये इनकम आपकी बढ़ी है 12 लाख से ऊपर, 5,000, 10,000, 25,000, 35,000, 50,000, 60,000, 75,000 रुपए। अच्छा 12 लाख पर अगर मैं टैक्स कैलकुलेट करूं इस 12 लाख पे, तो मेरा 60,000 का टैक्स निकल कर आता है। अभी हमने कैलकुलेट करके देखा। अच्छा 12 लाख से ऊपर ये जो इनकम बढ़ी है ये आपकी 15% टैक्स रेट में लगेगी, क्योंकि आपको देखना है 12 लाख से लेकर 16 लाख के बीच में आपका 15% टैक्स रेट था। तो यहां पर आपकी टैक्स रेट क्या होगी 12 लाख से ऊपर इनकम पे, यानी 1,000 पर 15% यानी 150 रुपया, 5,000 पे 15% 750 रुपया। तो इस हिसाब से ये टैक्स कैलकुलेट किया गया है। टोटल दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 12 लाख तक के टैक्स को प्लस 12 लाख से ऊपर थोड़ी सी जो इनकम है उस पर अगर आपका जो टैक्स है, तो ये टैक्स निकल कर आया है 60,150, 60,000 इसका, 150 इसका, ये निकल कर आया है। तो इस हिसाब से ये टैक्स निकल कर आया है। तो ये टैक्स मुझे देना पड़ रहा है। कैसे देना पड़ रहा है, यहां पर सिर्फ मेरी 12 लाख 1,000 रुपए की इनकम बढ़ी है, तो 1,000 इनकम बढ़ने पर मेरा टैक्स आ गया 60,150। 25,000 रुपए की इनकम बढ़ने पर मेरे को देना पड़ रहा है टैक्स 63,750। 50,000 रुपए इनकम बढ़ने पर मुझे देना पड़ रहा है एक्स्ट्रा 67,500। तो सरकार कहती है एक काम करें, 1,000 रुपए बढ़ रहा है ना, टैक्स इतना है, हम यहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ दे देते हैं 59,000 की, सिर्फ आपको टैक्स 1,000 रुपया देना है। अच्छा इस केस में भी यहां पर 55,000 की मिल जाएगी मार्जिनल रिलीफ, सिर्फ टैक्स आपको 5,000 देना है, इसमें 10,000 देना है, इसमें 25,000 देना है। अच्छा इसमें 35,000, इसमें 50,000, इसमें 60,000, यहां तक रुक जाइएगा। 60,000 रुपए तक का टैक्स आपको देना है। इसके हिसाब से आपको ये देने की जरूरत नहीं है, ये मार्जिनल रिलीफ हम आपको देते रहेंगे। जितनी भी आपके टैक्स बढ़ता है इनकम से ज्यादा, उतनी मार्जिनल रिलीफ हम आपको दे देंगे। लेकिन अगर आपका 75,000 रुपए की इनकम बढ़ी है, टैक्स कितना बढ़ा आपका, सिर्फ 71,250 का, तो यहां पर मार्जिनल रिलीफ मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि यहां पर आपका जो टैक्स है वो कम है। जैसे ही आपका टैक्स आपकी बढ़ी हुई इनकम से कम हो जाता है, उस केस में मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट वहां पर खत्म हो जाता है। मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट तभी रहेगा जब आपकी बढ़ी हुई इनकम से ज्यादा आपका टैक्स है। तो ध्यान रखिएगा, यहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ जो है 12 लाख से ऊपर की इनकम तक मिल जाता है। तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है, यहां पर आपकी इनकम बढ़ती जा रही है, ये देखिए 12 लाख तक 60,000 तक हो गई, वैसे वैसे आपका मार्जिनल रिलीफ यहां पर घटता जाता है, जीरो हो जाता है। ज्यादा होने पर, इनकम ज्यादा होने पर आपको मार्जिनल रिलीफ जीरो, और आपको ओरिजिनल जो टैक्स है, एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी है, वो भरनी आ जाती है। तो ये मार्जिनल रिलीफ का कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने आपको समझा दिया। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट है नॉर्मल इनकम और स्पेशल इनकम को लेकर। तो ध्यान रखिएगा 87A रिबेट यानी कि 12 लाख का जो फायदा है
वो सिर्फ आपको नॉर्मल इनकम पे मिलता है, स्पेशल इनकम पर आपको अलाउ नहीं होता है। अच्छा, इसके बारे में कई लोग हमसे सवाल पूछ रहे हैं कि सर अगर हमारी नॉर्मल इनकम में स्पेशल इनकम है तो इस केस में कैसे टैक्स कैलकुलेट होगा अगर वो 12 लाख से क्रॉस कर जाती है दोनों इनकम मिलाकर। तो उसके लिए सॉल्यूशन लेकर आए हैं, एग्जांपल के साथ आपको बताएंगे। मान लीजिए शॉर्ट टर्म आपका 2 लाख है, लॉन्ग टर्म आपका 2.5 लाख है, नॉर्मल इनकम आपकी 0 है, टोटल आपकी 4.5 लाख रुपए है, तो क्या यहां पर आपको टैक्स देना है? नहीं देना। अच्छा सर, अभी तो आपने कहा था कि स्पेशल इनकम पर तो रिबेट नहीं मिलेगा, लेकिन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा आपको मिलेगा, जो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को कम करेगा। तो 4 लाख में से 2 लाख कम हो गया, बचे कितने? 2 लाख। अच्छा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में आपको 1,25,000 का फायदा और मिलता है, 2 लाख का आपका बैलेंस पड़ा हुआ है, टोटल 3,25,000 एक्स्ट्रा पड़े हुए, जबकि आपकी इनकम कितनी है? 2.5 लाख है। तो यहां पर भी आपका टैक्स 0 हो गया। तो तीनों में आपका 0, भले आपका 4.5 से ज्यादा है, बेसिक एग्जम्पशन से ज्यादा है, लेकिन आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 आपको एग्जम्पशन दिया जाता अलग से। अच्छा, दूसरा 3.5 लाख है और 3 लाख रुपए, 6.5 लाख रुपए है, यहां पर क्या टैक्स देना पड़ेगा? ध्यान रखिएगा, ये 3.5 लाख रुपए जो है 4 लाख में पूरे कम हो जाते हैं, तो 50,000 बचे आपके। अच्छा, 3 लाख में से 1,25,000 और 50,000, 1,75 कम होने के बाद 1,25 का बैलेंस बचता है। 1,25 का बैलेंस वो आपको टैक्स देना पड़ेगा, रिबेट यहां पर नहीं मिलेगा, भले ही 12 लाख से अंदर है। स्पेशल इनकम के लिए कोई रिबेट का बेनिफिट नहीं है। अच्छा, 12.5% रेट है, तो 1,25,000 पे करेंगे तो 15,625 का टैक्स आपको देना पड़ेगा। नॉर्मल और शॉर्ट टर्म पे कोई भी टैक्स आपको नहीं लगेगा। अच्छा, मान लीजिए नॉर्मल इनकम 2.5 लाख है, शॉर्ट टर्म 1.5 लाख है और ये लॉन्ग टर्म 1 लाख है। अच्छा, 1 लाख तो पूरी 0 हो जाएगी क्योंकि 1,25,000 के अंदर है, और ये 2.5 लाख और 1.5 लाख 4 लाख तक है, तो इस केस में यहां पर कोई भी टैक्स आपका नहीं आएगा। तो नॉर्मल इनकम के बाद शॉर्ट टर्म अगर बैलेंस बचता है आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का, तो शॉर्ट टर्म पहले एब्जॉर्ब करेगा, बाद में लॉन्ग टर्म एब्जॉर्ब किया जाएगा। अच्छा, 3,25,000 है, 2 लाख यहां पर है, 1,25,000, इस पर तो टैक्स लगेगा ही नहीं। और यहां पर 3,25,000, मान लीजिए ये सैलरी इनकम है, तो यहां पर जो है वो आपका 75,000 रुपया डिडक्शन हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा आपका 2.5 लाख रुपया। अच्छा, 2.5 लाख ये हो गया, बचा कितना बैलेंस आपका? 1.5 लाख का बचा 4 लाख में से, जिसमें ये 2 लाख का कम हो जाएगा, यानी 50,000 पर आपको 20% देना है, यानी कि 10,000 रुपए का टैक्स आएगा। लॉन्ग टर्म पे आएगा नहीं, 1,25,000 के अंदर है। तो ध्यान रखिएगा, भले ही आपकी नॉर्मल इनकम हो तो स्पेशल इनकम क्यों ना हो, तो नॉर्मल इनकम आपकी अगर 12 लाख के अंदर है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, भले आपके स्पेशल इनकम कितनी भी क्यों ना हो। अच्छा, एक और देख लेते हैं। 4 लाख, 2.5 लाख और 1.5 लाख है, टोटल 8 लाख है, इसमें से 25,000 बचेगा बैलेंस आपका। ठीक है, ये 4 लाख पूरा गया आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट, इस 2.5 लाख पर आपको देना होगा 20%, यानी कि 40,000 रुपये, और ये 25,000 जो बचा है इस पर 12.5% यानी 3,125 देना है। वैसे ही 7 लाख है, अब यहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट आपकी खत्म हो चुकी है, तो ये 3 लाख पर आपको पूरा 20% देना है, और इसमें 1,25,000 कम करेंगे, यानी 75,000 रुपए आपको 9375% टैक्स 12.5% के रेट पे देना है। अच्छा, यहां पर भी आपका 0 रहेगा। देखिए, नॉर्मल इनकम आपकी 0 रहेगी क्योंकि 12 लाख के अंदर है। अच्छा, भले ये 14,50,000 क्यों ना हो गया हो, भले यहां पर 12 लाख से क्रॉस हो गया नॉर्मल और स्पेशल इनकम को मिलाकर, लेकिन अभी भी आपकी नॉर्मल इनकम 12 लाख से अंदर है, यानी 8.5 लाख है, इस पर पूरा टैक्स फ्री आपका रहेगा। अच्छा, 3.5 लाख पर 20% पूरा मिलेगा, 70,000 रुपए टैक्स देना है, और 2.5 लाख में आपको 1,25 कम करना है, यानी 1,25 पे 12.5% यानी 15,625। अच्छा, ये आप यहाँ लास्ट वाला देखते हैं, 13 लाख की इनकम है और 4.5 ये है, 4.5 3.5 लॉन्ग टर्म है। अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल इनकम 12 लाख से क्रॉस कर गई है, तो यहां पर आपको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा। अब आपको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, 12 लाख पे कैलकुलेशन अगर करें तो ध्यान रखें, इस पे तो 20% लगेगा, ये तो 90,000 रुपया आ गया, 3.5 में से 1,25 कम हो गया, बचा आपका जो है जितना भी बैलेंस बचता है उसमें 12.5% रेट लगेगा, यानी 28,125 का टैक्स है। अच्छा, ये 13 लाख पर कितना टैक्स आएगा, तो 13 लाख में सैलरीड पर्सन पेंशन है 75,000 कम हो जाएंगे, यानी 12,25,000 रुपए। 12 लाख तक मैंने ऑलरेडी बताया 60,000 का टैक्स लगेगा, 25,000 पे 15% लेना है आपको, यानी इस पर आपको कुल लगभग जो है वो 3,000 समथिंग कुछ निकल कर आएगा, तो 63,000 का टैक्स आपका निकल कर आएगा। अच्छा, इनकम कितनी बड़ी है आपकी? सिर्फ 25,000 की बड़ी है, क्योंकि 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गया, 12 लाख से ऊपर 25,000 बड़ी है, तो टैक्स कितना देना है? 25,000 रुपए, ना कि 63,750 का टैक्स आपको नहीं देना पड़ेगा। तो यहां पर मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, मार्जिनल रिलीफ का फायदा सैलरीड पर्सन को 75,000 कम होके बाद दिया जाता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, नॉर्मल इनकम है, स्पेशल इनकम है, स्पेशल इनकम कितनी भी हो आपको इग्नोर करना है। नॉर्मल इनकम आपकी 12 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर वो 13, 14, 15 लाख है तो नॉर्मल बेसिक स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स लगाना पड़ जाएगा। 12 लाख तक आपकी टैक्स फ्री रहेगी। आइए अब जान लेते हैं 87A रिबेट किन लोगों को नहीं मिलेगा,
और 12 लाख की लिमिट जो है वो भी यहाँ पर नहीं मिलेगी। अच्छा, 12 लाख की लिमिट हो या 87A रिबेट हो, न्यू टैक्स रिजिम में दोनों को एक ही चीज कहा जाता है। आइए जानते हैं, अगर आप नॉन रेसिडेंट है यानी कि आप नॉन रेसिडेंट इंडिविजुअल है तो इस केस में आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप रेसिडेंट है बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं है तो भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप एनआरआई है या रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है तो उस केस में बेनिफिट नहीं मिलेगा, सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल को ही 12 लाख का या रिबेट 87A का फायदा दिया जाएगा। अच्छा, जो भी एचयूएफ है, फर्म है, कंपनी है, एओपी है, बीओआई है, ट्रस्ट है, इनको भी रिबेट का फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, रिबेट मैं बोल रहा हूं यानी इसका मतलब है 12 लाख की लिमिट का फायदा आपको नहीं मिलेगा न्यू रिजिम में। चाहे आप एचयूएफ क्रिएट करते हो, पार्टनरशिप फर्म है, एलएलपी है, कंपनी है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ट्रस्ट, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, स्ट्रिक्टली मना किया गया है, सिर्फ इंडिविजुअल टैक्स पेयर को ही यहां पर रिबेट अलाउ किया जाएगा। अच्छा, अगर आपकी इनकम जो है वो 12 लाख से ज्यादा क्रॉस हो जाती है तो उस केस में आपको रिबेट अलाउ नहीं होगा। न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख से क्रॉस हो गई तो आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा, लेकिन कब तक मिलेगा? 12 लाख से लेकर 12,71,000। अच्छा, इससे ज्यादा अगर आपकी क्रॉस हो जाती है 12,75,000 रुपए तो 75,000 इनकम बढ़ी, लेकिन उसमें टैक्स आपको 71,000 का है। तो हमने कहा था ना 71,000 आपको टैक्स देना है, 75,000 नहीं देना है। अच्छा, ओल्ड टैक्स रिजिम में भी ध्यान रखिएगा 5 लाख का बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का फायदा मिलता है, यानी 3 लाख का आपको सीनियर सिटीजन को मिलता है और 2 लाख का रिबेट मिलेगा, तो 5 लाख तक का आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 5 लाख से ज्यादा अगर इनकम है तो इस केस में यहां पर 1 रुपया भी इनकम अगर आपकी बढ़ती है ओल्ड रिजिम में, पूरी की पूरी आपके लिए स्लैब रेट के हिसाब से टैक्सेबल की जाएगी। यहां पर आपको मार्जिनल रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा जिस तरह आपको न्यू रिजिम में मिल रहा है। अच्छा, अगर आपकी स्पेशल रेट ऑफ इनकम हुई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉटरी, गैम्बलिंग, बैटिंग, विनिंग, ऑनलाइन गेम, क्रिप्टो हो गया, वर्चुअल डिजिटल एसेट या कोई स्पेशल रेट के हिसाब से टैक्स किया गया है, तो इसको आप 12 लाख की लिमिट के लिए यूज नहीं कर सकते, यानी रिबेट आपको यहां पर अलाउ नहीं किया जाएगा। रिबेट सिर्फ नॉर्मल स्लैब रेट पर ही आपको अलाउ किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में 1,25,000 का आपको एग्जम्पशन मिलता है, इस वजह से रिबेट नहीं मिलेगा। 111A में सरकार ने बजट 2025 के अंदर ही अमेंडमेंट कर दिया, अब आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 से ये अलाउ नहीं है। अच्छा, पहले है जिन लोगों को अलाउ, लेकिन सरकार ने इनकम टैक्स के एक्ट में जो है वो अमेंडमेंट नहीं किया था, इनकम टैक्स पोर्टल ने अपने आप से यूटिलिटी में चेंज कर दिया था। अच्छा, जिन लोगों की डिमांड आई है वो अपनी डिमांड रिवर्स करवा सकते हैं अपील करके बेनिफिट लोगों को मिला है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे जो डिपार्टमेंट इनकम टैक्स पोर्टल अलाउ नहीं करता है वो अपील करके पैसा ले सकते हैं। हमने कई लोगों के अपील के थ्रू जो पैसा है वो वापस रिफंड मंगवाया है, वो भी ब्याज के साथ। तो आप अगर अपील करना चाहते हैं फाइनेंशियल है 23-24, 24-25 के लिए, अगर आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन था जिसकी वजह से डिमांड क्रिएट हुई है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, ओल्ड रिजिम से अगर आप चुनते हैं ओल्ड रिजिम को तो वहां पर आपको 5 लाख का फायदा मिलेगा, 12 लाख का बेनिफिट फिर आपको नहीं मिलेगा, भले आपने डिडक्शन कम किया कुछ भी किया हो, 12 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, टैक्सेबल इनकम आपकी 10 लाख की है और एग्जेम्प्ट इनकम आपकी 50 लाख की है, टोटल इनकम आपकी 60 लाख की है, क्या यहां पर आपको रिबेट मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। मान लीजिए सैलरी इनकम आपकी 10 लाख है, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन 9,25,000 हुई और ग्रेच्युटी रिसीव हो गई है 50 लाख की, अब क्या करें? क्या रिबेट मिलेगा? यस, मिलेगा। रिबेट यहां पर आपको अलाउ होगा, पूरा का पूरा 32,500 इस 9,25,000 पर जो भी आपका टैक्स निकल कर आएगा फाइनल टैक्स 0 होगा, 60,000 तक टैक्स माफ है। क्यों? क्योंकि टैक्सेबल इनकम जो है या नॉर्मल इनकम जो है वो 12 लाख तक होनी चाहिए, अगर वो है तो इस केस में आपकी एग्जेम्प्ट इनकम कितनी भी क्यों ना हो आपको रिबेट अलाउ किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर एग्जेम्प्ट इनकम भले ही 50 लाख है लेकिन नॉर्मल इनकम और टैक्सेबल इनकम आपकी 9,25,000 है, यहां पर रिबेट आपको पूरा मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, यहां पर अगर आपका कोई सरचार्ज है, सेस है, इस पर आपको रिबेट नहीं मिलेगा। सरचार्ज, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, अगर कोई इंटरेस्ट कटा है तो उस केस में रिबेट यहां पर नहीं मिलेगा। ध्यान रखिएगा, मान लीजिए यहां पर आपका 5 लाख का है और यहां पर आपका 50,000 का टैक्स आता है और यहां पर 50,000 पे जो है वो 4% आप बोलते हैं कि मुझे सेस यानी 2,000 का सेस लग जाएगा आपका, ठीक है, ये हो गया आपका 52,000 रुपया, और आप कहते हैं कि मुझे यहाँ पर रिबेट जो है वो अलाउ करें 52,000 का, तो ये कैलकुलेशन ऐसे नहीं होगा। सबसे पहले 50,000 आएगा माइनस यहाँ पर रिबेट, सीधा 50,000 हो जाएगा, यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी नील, अब इस पर तो सेस आपको लगेगा नहीं, तो डायरेक्टली ध्यान रखिएगा सेस आपका कम नहीं होता है, रिबेट से ऑटोमेटिकली कम हो जाता है क्योंकि आपका इनकम टैक्स 0 है। 0 होने की वजह से आपका सेस भी 0 होता है, तो उस केस में इफेक्ट जो है वो नलीफाई हो जाती है। अच्छा, अनएक्सप्लेन इनकम अगर आपकी रही, यानी आपने अनएक्सप्लेन कैश क्रेडिट, मान लीजिए कैश डिपॉजिट जो है वो आपका पकड़ा गया है
या कैश डिपॉजिट था जिसके लिए आपने डिक्लेयर कर दिया अनएक्सप्लेन है, सोर्स पता नहीं है, तो इस केस में यहां पर आपको 60% प्लस सरचार्ज सेस मिलाकर 78% टैक्स रेट लगेगा। और जब ये टैक्स रेट लगता है, मान लीजिए आपकी 10 लाख की इनकम है और आप 2 लाख रुपए जो है अनएक्सप्लेन डिक्लेयर कर रहे हैं, तो इस पर आपको 12 लाख का फायदा नहीं मिलेगा। इस 10 लाख पर मिल जाएगा, ये आपने डिक्लेयर किया, प्रॉपर सोर्स है, पर ये 2 लाख पर आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। चाहे अनएक्सप्लेन इन्वेस्टमेंट हो, मनी हो, या फिर एक्सेस इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्सपेंडिचर है, हुंडी है, इन सब में ध्यान रखिएगा, कोई डिडक्शन नहीं मिलेगा, ना सेट ऑफ मिलेगा, ना ही कोई रिबेट आपको दिया जाएगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट का भी फायदा आपको इसमें नहीं मिलता है। तो अगर आपकी अनएक्सप्लेन इनकम है, ध्यान रखिएगा आपको 12 लाख का फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा, सर्च और सर्वे अगर आप करवाते हैं, ध्यान रखिएगा अगर आपके प्रीमाइसेस पे सर्च हुई है या सर्वे हुआ तो रिबेट 87A का फायदा नहीं मिलेगा। अगर कोई भी टैक्स स्पेशल रेट की मानी जाती है, अगर कोई भी टैक्स वहां पर आप पे लगा है, डिमांड आई है, तो उस केस में आपको 12 लाख का फायदा नहीं मिलेगा, भले ही वो 5 या 10 लाख का भी इनकम क्यों ना हो। अच्छा, सिर्फ नॉर्मल इनकम पर ही आपको 87A रिबेट का फायदा मिलता है। अच्छा, बिजनेस और प्रोफेशन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए 25-26 में आपने ओल्ड रिजिम चुनी थी और अब 26-27 के अंदर आप न्यू रिजिम में जाना चाहते हैं, इसके लिए आपने ये फॉर्म भरना है। अच्छा, ये फॉर्म जो है वो आपको 31 अगस्त से पहले भरना जरूरी है, अदरवाइज आप न्यू रिजिम में नहीं जा पाएंगे। दूसरा, यहाँ पर 87A रिबेट आपको मिलेगा 12 लाख का अगर आप कन्वर्जन डेट यानी 31 से पहले फॉर्म जमा करते हैं। इसके बाद अगर आपने जमा किया तो 12 लाख का फायदा भूल जाइए, क्योंकि फिर आपको ओल्ड रिजिम में जाना पड़ेगा, न्यू रिजिम आप नहीं ले पाएंगे। तो ध्यान रखिएगा यहां पर रिबेट जो है वो आपको ओल्ड रिजिम में 5 लाख तक का मिल जाता है, तो इसमें भी आपको ये फॉर्म भरना जरूरी है, चाहे ओल्ड हो या न्यू रिजिम हो। अगर ओल्ड रिजिम में जाओगे तो 5 लाख का फायदा, न्यू रिजिम में जाओगे तो 12 लाख का फायदा। लेकिन इस 12 लाख के फायदा को लेने के लिए, जबकि आपने पहली बार ऑलरेडी ओल्ड रिजिम में जा चुके हो, कन्वर्ट करना चाहते हो, तो 31 अगस्त से पहले फॉर्म जमा कर दें, अदरवाइज ये 12 लाख का फायदा फिर आपको नहीं मिलेगा। आपको मजबूरी में ओल्ड रिजिम में जाना पड़ेगा, सिर्फ 5 लाख का बेनिफिट मिलेगा, इसमें आपका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और लोगों तक इसकी नॉलेज पहुंच सके। आज का वीडियो समाप्त करते हैं, धन्यवाद।